भाग 1 प्राचीन भूमि। फिलिस्तीन भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर बसा एक छोटा सा क्षेत्र, लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यह वह भूमि है जहां सभ्यता, धर्म और मानवता ने साथ साथ जन्म लिया। लगभग 10,000 साल पहले यहाँ कनानी लोग बसे। यह भूमि उपजाऊ थी, नदियों से भरी और व्यापार का केंद्र बनी। मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच होने के कारण फिलिस्तीन हमेशा से व्यापार, संस्कृति और संघर्ष का चौराहा रहा। बाइबल और कुरान दोनों में इसका जिक्र मिलता है। यहाँ पैगंबरों ने जन्म लिया, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और ईसा, यीशु। यरूशलेम, बेथलेहम और हेब्रोन जैसे शहरों ने धार्मिक इतिहास को आकार दिया। समय बीतता गया और यहाँ कई साम्राज्य आए, मिस्री, बेबीलोनियन, फारसी, यूनानी और रोमन। 3री सदी ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इस भूमि को जीता। रोमन काल में यरूशलेम व्यापार और धर्म दोनों का केंद्र बन गया। यही यीशु मसीह का जन्म हुआ और ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब की सेना ने 637 ईस्वी में यरूशलेम को जीता। इस्लामी शासन के तहत फिलिस्तीन शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। यहाँ यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। 500 साल तक यह भूमि उमय्यद, अब्बासी और फातिमी साम्राज्यों के अधीन रही। फिर आए क्रूसेडर, फिर सलादिन ने इन्हें हराकर यरूशलेम को आजाद कराया। 1517 में फिलिस्तीन उस्मानी साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बना और 400 साल तक शांति और विविधता का प्रतीक रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। 1917 में ब्रिटिश सेना ने उस्मानी शासन से फिलिस्तीन छीन लिया। इसके बाद आया बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर का वादा किया, जबकि अरब लोगों को भी आजादी का भरोसा दिया गया। लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान यहूदी प्रवासियों की संख्या बढ़ी और अरब जनसंख्या के साथ तनाव बढ़ने लगा। फिलिस्तीन के लोग अपने देश की आजादी चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। 1948 में जब इजराइल की स्थापना की गई, तब पहला अरब-इजराइल युद्ध छिड़ गया। 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। इसे नकबा यानी महान त्रासदी कहा जाता है। सैकड़ों गांव नष्ट हो गए और लाखों लोग शरणार्थी शिविरों में बस गए। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। तब से फिलिस्तीन विभाजित रहा, कब्जा, नाकाबंदी और हिंसा का शिकार। 1987 में गाजा से पहला इंतिफादा यानी जनविद्रोह शुरू हुआ। यह लोगों की आजादी और न्याय के लिए आवाज थी। इसी दौरान हमास का गठन हुआ, एक आंदोलन जिसने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। 1993 में ओस्लो समझौता हुआ, जिसमें शांति और स्वतंत्रता का वादा किया गया, लेकिन वादा फिर टूट गया। 2005 में इजराइल ने गाजा से सैनिक हटा लिए, पर नाकाबंदी जारी रखी। 2007 में हमास के नियंत्रण के बाद गाजा की हालत और बिगड़ गई, सीमाएं बंद कर दी गईं, बिजली, दवाइयां और भोजन तक सीमित कर दिए गए। 2008, 2012, 2014, 2021 और 2023 हर बार गाजा पर हमले हुए। हजारों निर्दोष लोग मारे गए, घर और स्कूल मलबे में बदल गए, लेकिन हर बार लोग फिर उठ खड़े हुए। आज फिलिस्तीन 2 करोड़ से अधिक लोगों का घर है, जिनमें अधिकांश शरणार्थियों की संतानें हैं। यह दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, जहां संघर्ष और उम्मीद दोनों साथ जीते हैं। फिलिस्तीन केवल एक भूभाग नहीं, यह प्रतीक है विश्वास, प्रतिरोध और मानव आत्मा का।
यह हमें याद दिलाता है कि अत्याचार के बावजूद आशा को कभी मारा नहीं जा सकता।